नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोग नगर निगम चुनाव में किस्मत आजमाने को दावेदारी भी कर रहे हैं। वहीं वार्ड 100 की जनता ने पिछली बार कांग्रेस के सिंबल पर बटन दबाकर मनीष धाकड़ को जिताया था, लेकिन स्थानीय पार्षद क्षेत्रीय विकास नहीं करा सके, जिसका जनता ने उन्हें वोट देकर अपने पार्षद के रूप में चुना था। आज वही जनता उनसे नाराज है। क्या है वार्ड 100 में विकास की हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है आगरा का नगर निगम। ये वही विभाग है जहां वार्डों से निर्वाचित होकर पार्षद सदन में पहुंचते हैं और लोगों की आम रोजमर्रा की परेशानियों का समाधान कराते हैं। लेकिन आगरा के 100 वार्डों में क्या पार्षद सही तरीके से कार्य कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में आपको आज हम यही दिखाने वाले हैं। नगर निगम चुनाव शहर की जनता के सामने रोजाना आने वाली परेशानियों से जुड़ा होता है। नगर निगम में गली मोहल्लों में विकास के नजरिए से लोग वोट करते हैं। ऐसे में क्षेत्र में विकास न होने से क्षेत्रीय निवासी काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नजारा नाई की मंडी वार्ड नंबर 100 में देखने को मिला। इस वार्ड में पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे मनीष धाकड़ को जनता ने समर्थन दिया था। लोगों की आस थी कि वे गली मोहल्ले नाली खरंजा पानी की समस्या का समाधान करा पाएंगे, लेकिन 5 वर्ष बीत चुके हैं। क्षेत्र की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्षेत्र में तो विकास कुछ भी नहीं हुआ और जिस मोहल्ले में आप खड़े हैं हवेली कबीर का इसका नाम है, 100 नंबर वार्ड में आता है। इसके पार्षद जो है मनीष धाकड़ जी हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई पार्षद आया, ना कोई विधायक, और सांसद आने का तो सवाल ही नहीं है हमारे क्षेत्रों में जी। तो विकास कार्य जैसे नाली खरंजा पानी ये सब आम समस्याएं होती हैं। जी जी जी, इनका कितना समाधान? इसका समाधान तो जो है लोग बेचारे अपनी जेब खर्च से करते हैं। सुपरवाइजर को फ़ोन करते हैं तो सुपरवाइजर फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन उठाता है तो पैसों की डिमांड करते हैं। कई सुपरवाइजर आते हैं और कभी तो कोई कर्मचारी लगा दिया, कभी कोई लगा दिया, कभी कोई लगा दिया। रोड का निर्माण यहाँ है नहीं। देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे इन हवेली कबीर गाँव के अंदर पानी नहीं है। समस्या बहुत जटिल है। जैसे अभी आपने आगे सुना कुछ लोगों की समस्या कि पानी पैसों का खरीदना पड़ता है। 1000 रुपये महीने का पानी आदमी पी रहा है तो रोटी कैसे खाएगा? समस्या बहुत गंभीर है। बीमारियों का आलम है। आप देखिए डेंगू, मलेरिया, बुखार ये चल रहा है। कितनी घातक बीमारियां, कोरोना नाम की बीमारी हमारे देश में दुनिया में फैली हुई है। सड़क की खराब सड़क बनवाओ आप, सीवर लाइन सही कराए आप, और उसे टेप लाइन आए नल की। ये समस्या है, बूढ़े बच्चे सब गिर जाते हैं। अब बता, हम रात में आते हैं ना, लाइट है भी तो ढंग की ना है। भाजपा ने करा क्या है बताइए? बीजेपी तो गरीबों को मारे दे रही है वैसे ही। आप बताइए क्या समस्या? गंदगी काफी रहती है। काफी गंदगी कि ना नुकड़ करके चलना पड़ता है। तो पानी आता है क्षेत्र में? नहीं आता है बिल्कुल। फिल्टर डलवाए तो पियेंगे, पैसों का लाते। 1000 रुपए महीने का पानी आता है। अब बता, रोटियां खाए के इसको पानी होकर पिए अपने गले। 40 साल से एक तो विकास कार्य नहीं हुआ है और सबसे बड़ी समस्या है कि वो है सफाई कर्मचारी आते नहीं है। और 40 साल से जिस समय हमारा जन्म हुआ हमने पानी नलों में देखा नहीं है। सीवर का पानी आता है यहाँ, भरे रहते हैं। और मेन होल तो यहाँ पर ऐसे रहते हैं जैसे मलिन बस्तियों में हमारे ये नाले में बैठे हुए हैं हम। बरसातों में ये स्थिति हो जाती है सर। बस पार्षद तो यहाँ देखते नहीं है। सिर्फ वोट के समय हाथ जोड़ता हुआ आया था, फिर उसके बाद तो नाम देखा ही नहीं हमने उसका कैसा पार्षद है। सिर्फ नाम ही सुना हमने तो भाई, आज तक पार्षद देखे ही नहीं है कि उसकी शक्ल कैसी है, नाम ही नहीं मालूम। वो झंडा लेके आ जाते हैं सब। जिस समय वोटिंग होती है हर आदमी अपना झंडा लेके चले आता है और यहाँ के आदमियों को लालच दे देता है हमको तो, और काम कराते नहीं है। जहाँ हम रहते हैं अंदर गली में, उधर तो 40-50 साल हो गए पानी आए हुए। आज ये समझ लो कि सब पैसे से पानी लिया जा रहा है। जितना कमा रहा है आधा पानी में चले जा रहा है। 100 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं मनीष हैं, तो वो आते हैं, लेकिन उनका एक क्या है कि मजबूर है। वो भी कहते हैं कि भाई हमारी जो है सरकार हमारी नहीं है, सरकार भाजपा की है, हम तो जो है कांग्रेस हैं। सबसे बड़ी समस्या है, अच्छा इनका भाजपा और कांग्रेस के चक्कर में जो आम आदमी का जो परेशानियां हैं उस सिस्टम को कौन सोल्व करेगा? सबसे बड़ी ये दिक्कत हो रही है ना। अच्छा ये बस्ती जो है ये थोड़ी सी गरीब तबके वाला मामला है, तो पर्सनल स्तर पे कौन कब तक कितना कराएगा? हम लोग पर्सनल बुला के अपने पास से अपनी जेब से पैसा दे के और स्वीपर से जो है वो सफाई कर्मियों को बुलाते हैं और उनसे वो बिना पैसा लिए काम करते नहीं है। सफाई कर्मियों को पैसा देते हैं, उनको पैसा देने के बाद बुलाते हैं, उसके बाद जब वो करके जाते हैं। अच्छा व्यवस्था जो है ऐसी है, परमानेंट तो है नहीं, इसका सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। ये जो सीवर लाइन है ये 20 साल पहले डली थी, उसके बाद से सिर्फ यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पर जो विभाग जो नया वो प्राइवेट को वो जो दिया है ना, वो आते हैं और उसमें लकड़ी अंदर करी उन्होंने, वो फोटो खींचा और चले गए।
और परमानेंटली उसका सॉल्यूशन कोई नहीं है। अच्छा, बीच में चूहों ने इसको जो है चौक कर रखा है, चूहों ने ज़मीन को पोला कर दिया है, तो सीवर इसकी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इससे लोग जो है इतने परेशान हैं, सारे मोहल्ले में गंदगी। अच्छा, इस वक्त डेंगू का इतना वो चल रहा है, मच्छरों का इतनी परेशानी चल रही है, कोई यहाँ पर कभी कोई दवाई छिड़कने नहीं आता, ना कभी कोई यहाँ पर और कोई सॉल्यूशन देने आता है, कोई मेडिसिन देने आ जाए या कोई सर्वे करने आ जाए अधिकारी। हालांकि इसके बारे में इसकी एप्लीकेशंस दी हुई हैं नगर निगम में, कई बार कंप्लेंट्स भी की हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट। जमादार बिल्कुल नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो महीना लेते हैं, और महीना मिलने के बाद भी एक महीने की छुट्टी होती है, एक दिन महीने में आते हैं बस। सिर्फ बहुत गंदगी होती है, बरसात में तो ये आलम है कि बैठ नहीं सकते आप 2 मिनट 5 मिनट। सफाई बिल्कुल नहीं है और पानी की परेशानी बहुत है। पार्षद कभी आए क्षेत्र? जी नहीं, पार्षद कभी नहीं आया, वोटिंग के वक्त आते हैं वो, और उसके बाद हमने कभी नहीं देखा उन्हें यहाँ आते हुए हमारी समस्या का हल निकालते हुए यहाँ आए, हमारी कोई सुनवाई हो। लोग क्षेत्रीय पार्षद से बेहद नाराज हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद उनकी गली मोहल्ले की तरफ पलटकर नहीं देखते हैं। यही वजह है कि वार्ड 100 में हमेशा गंदगी का अंबार, टूटी हुई नालियां, टूटे हुए खरंजे, चौक पड़े सीवर, जर्जर पड़ी सड़कें देखने को मिल रही हैं। लोगों के घरों के आगे सीवर चौक होने के कारण गंदा पानी हमेशा दिखाई दे रहा है। कुछ घरों में सीवर का गंदा पानी भी घुस रहा है। महामारी के इस दौर में लोगों को अपने बच्चों की चिंता हमेशा सताती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट। डीजी महाराजा न्यूज चैनल की टीम ने आज वार्ड नंबर 100 का सर्वे किया है। आपको बता दें, यहाँ बहुत सारी खामियां लोगों की देखने को मिली हैं, और लोगों की पार्षद के बारे में जब पूछा गया तो पीड़ा उमड़ कर आ गई। दरअसल यहाँ पार्षद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुना गया था, लेकिन पार्षद हैं कि जीतने के बाद यहाँ देखने तक नहीं आते हैं। क्षेत्र से नदारद पार्षद कहाँ चले जाते हैं? लोग वोट देते हैं अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए, लेकिन पार्षदों की घोर लापरवाही पूरे 5 वर्ष लोगों को भुगतनी होती है। बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 100 की, जहां से कांग्रेस के पार्षद हैं और उनका नाम मनीष धाकड़ है। मनीष धाकड़ को लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या से वोट देकर जिताया था, लेकिन अब ये लोग यहाँ मनीष धाकड़ यानी मौजूदा पार्षद को कोसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल एक पार्षद का जो आमतौर पर कार्य होता है, नाली, खरंजे, पानी की व्यवस्था और नालियों की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ये बहुत छोटे स्तर के कार्य पार्षद के द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके वार्ड 100 यानी नाई की मंडी के पार्षद अब नजर ही नहीं आ रहे हैं। दरअसल चुनावी बिगुल जब बजता है तो लोगों के मोहल्लों में, उनके घरों पर आशीर्वाद के रूप में जीत दर्ज कराने के लिए पार्षद हर पार्टी के पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनको वोट देते हैं और पार्षद अपने क्षेत्रों से नदारद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही मामला नाइकी मंडी 100 नंबर वार्ड में पेश आया है। दरअसल जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि नाली, जो खरंजे हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, सीवर चौक हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के पार्षद हैं वो कभी यहाँ पलटकर देखने तक नहीं आए। हालांकि अपनी नैया ऑलरेडी मतलब पहले से उत्तर प्रदेश में डुबा चुकी कांग्रेस कहीं ना कहीं इन पार्षदों की वजह से और ज़्यादा राजनीतिक स्तर पर कमज़ोर हो सकती है। इन पार्षदों को अपने क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुननी थी, ये जनप्रतिनिधि थे और इनको जनता दरबार भी लगाना था, लेकिन ऐसा 100 नंबर वार्ड में कहीं भी किसी भी समय देखने को नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि आयु प्रमाण पत्र और तमाम तरीके के जो रोज़मर्रा के डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें पार्षद के हस्ताक्षर और लेटर की आवश्यकता पड़ती है, इन छोटे स्तर के कार्यों को भी पार्षद के द्वारा नहीं कराया जाता है। कैमरामैन भानु के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।